गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया उन तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने मेरी रीडिंग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। रीडिंग्स को देखकर मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। और सबसे खुशी की बात ये कि उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बड़े क्यूट से मैसेजेस आए और बहुत 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 तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी छोटी सी, अगर पॉसिबल हो सके। व्यूज़ तो मेरे पास बहुत आ रहे होते हैं, लेकिन मेरा चैनल जो है बहुत स्लोली बेबी स्टेप्स के साथ ग्रो हो रहा है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, आप इन्जॉय करते हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। मैं आप ही से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरी एक एक्सटेंडेड छोटी सी फैमिली हैं। और अगर आप इस फैमिली को बड़ा करेंगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प मोर पीपल। तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और मुझे भी ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, ट्रिपल वन हो रहे थे जिस वक्त मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करके एंड किया है, तो डेफिनेटली एक एंजेलिक नंबर होता है। आज की रीडिंग मैं रिवील करती हूँ। आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। ये करंट एनर्जी, करंट फीलिंग या करंट इंटेंशंस नहीं होंगी। ये ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स यानी कि आपके पार्टनर एट द वेरी मोस्ट मोमेंट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सोचना भी नहीं, मैं फीलिंग्स पे ज़्यादा, बिकॉज फीलिंग्स हमारी कभी भी डेड नहीं होती। फीलिंग्स हमारी हमेशा ज़िंदा रहती हैं, चाहे हम कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में नहीं हो। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली और पता नहीं क्या हुआ, पूरी रीडिंग एंड हो गई। और मैं पूरी फुल एनर्जी के साथ दोबारा रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है ना। सो आई एम ऑल्सो वेरी मोटिवेटेड बिकॉज रीडिंग बहुत प्यारी आई थी। तो वो पता नहीं उस वक्त मैं किसकी एनर्जी में ट्यून इन थी कि मेरी रीडिंग बहुत अच्छी आई, एंड आई एक्सपेक्ट कि रीडिंग जो है वो अभी भी बहुत अच्छी आएगी। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, मुझे जूते ना पड़ जाएँ आप लोगों से। वेल, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आई रिपीट, रीडिंग इज अबाउट द ट्रू करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर आपके लिए, ठीक है। कार्ड्स ऑलरेडी शफल थे, मैं दोबारा शफल कर देती हूँ। ओके, मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। रिकवरी, डिस्पॉन्डेंस, क्वेस्ट। शफल करने के बाद भी तकरीबन कार्ड्स वही आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अभी तक उन्हीं लोगों की एनर्जी में हूँ। कंप्लेसेंसी। ओके, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या हैं। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर भी रिसेंटली किसी मेजर ट्रॉमा से रिकवर हुए हैं। अगर रिकवर नहीं हुए तो उनका एक सोल रिन्यूअल हुआ है। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोगों के डिक्टेशन पर चल रहे थे, लेकिन अभी जो वो फील कर रहे हैं वो अपने आप को इस एनर्जी से निकालना चाह रहे हैं। उनकी ट्रू फीलिंग इस वक्त ये भी है कि वो लोगों के डिक्टेशन से अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद कंसीविंग के प्रोसेस में हैं, फर्टिलिटी के प्रोसेस में हैं, कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं। और इस दौरान आपको पता भी होगा कि इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग, बड़े लोग जो होते हैं वो गाइड कर रहे होते हैं, डिक्टेट कर रहे होते हैं, ये करो, ये ना करो, ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर बड़ी एक इरिटेशन भी क्रिएट हो रही है। डिलेबरेटली वो चाह रहे हैं कि ऐसा वो ना फील करें, बट हो यही रहा है। देर इज़ अ लेडी फिगर इन द पर्सनैलिटी। आपके पार्टनर के आसपास कोई ऐसी पर्सनैलिटी ज़रूर हैं। दूसरा ये कि आपके पार्टनर मुझे थोड़े से एक नॉस्टैल्जिया में लग रहे हैं, यानी माजी की बातों में, पुरानी बातें उनको बार बार आ रही हैं। कोई ऐसी मदर फिगर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गॉड फॉरबिड, हो सकता है अपनी मदर को ही मिस कर रहे हो, चाहे मेल हो या फीमेल, जो उनको लेकर बहुत कंसर्न रहती थी। हर वक्त कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, कितने बजे आओगे, कितने बजे नहीं हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रही हो, यानी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछना, जो कि उस वक्त तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते थे। बट नाउ आई थिंक देर इज़ अ बिग गैप। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको ये फील हो रहा है कि नाउ देर इज़ नो वन। एक बहुत ग्रीफ की एनर्जी में मुझे ऐसे लग रहा है, कि बहुत ही दुख की एनर्जी में मुझे लग रहा है, एंड दे आर फीलिंग इट अ लॉट। दे आर फीलिंग अ लॉट अबाउट दिस पेन, कि एक वो एल्डरली पर्सन जो उनकी लाइफ में मौजूद था, वो शायद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं है उनकी लाइफ में।
देयर कुड बी एनीथिंग, बिकॉज रिकवरी कार्ड इट्स समथिंग अबाउट दिल को हील करना, रूह को हील करना, एक ऐसे अनलॉक यानी लॉक्ड डोर को अनलॉक करना जिसको स्पिरिचुअली हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किसी एंजल ने जो है वो उसको ओपन किया है। लेट्स सी मोर। इस वक्त आपके पार्टनर मुझे ओवरऑल एक नॉस्टैल्जिया में लग रहे हैं। लेट्स सी मोर योर पार्टनर्स करंट फीलिंग, योर पार्टनर्स करंट फीलिंग, फॉरगिवनेस, ओके, एक्सेप्टेंस, वर्कोहॉलिक, ग्रोथ, ओके। मैंने अभी ऐसी बात कही थी कि हमारी फैमिलीज़ में अक्सर होता ही है कि बड़े बूढ़े होते हैं जो हर बात के लिए हमें रोक टोक रहे होते हैं, और जब तक वो हयात होते हैं तो हमको, यानी जब तक वो ज़िंदा होते हैं तब तक हमको उनकी रोक टोक बड़ी बुरी लग रही होती है, और जब वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं तब हमें बहुत डीप रिग्रेट होता है। एंड आई थिंक राइट नाउ योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस बात की माफ़ी मांगूं, क्योंकि उस पर्सन ने मुझे बिल्कुल ऐसे लिया हुआ था, संभाला हुआ था कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा इंसान अपने बेबी को संभालता है। एंड दे रियली वांट फॉरगिवनेस। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं किसी बात पर। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी ऐसी फील हो रही है, या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ ये कि आपके पार्टनर इस वक्त जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो रही है कि क्या वो लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने अभी रिसेंटली अपनी कोई न्यू स्किल सीखी है, और उस न्यू स्किल में उनके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़ ओनली द की। दिस इज़ समथिंग अ वेरी न्यू स्किल विच दे हैव रिसेंटली अडॉप्टेड, बिकॉज उसी के फ़ौरन बाद जो है वो वर्कोहॉलिक आ रहा है। उस न्यू स्किल को सीखने में वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हुए में। दिस कुड बी रिलेटेड टू स्पेसिफिकली आर्ट, लेकिन ये पेंट वगैरह रखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आर्ट ही हो। ये कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो कि क्रिएटिव हो, यानी कि कुछ नया है, और उस नए के अंदर आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं कुछ भी पहले नया करता था या करती थी तो उसकी एक्सेप्टेंस के लिए मेरी ये जो एल्डरली फिगर्ड पर्सन है ये मेरे लिए दुआ करती थी, और अब ऐसा नहीं है तो अब मेरे लिए कौन दुआ करेगा। तो दिस एनर्जी इज़ गिविंग योर पर्सन लिटरली अ फीलिंग ऑफ सॉरो। बट येस, फॉर श्योर इस पूरी जर्नी में आपके पास पार्टनर को ये ज़रूर कंफर्म है कि वो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं या कर रही हैं। जेंडर को आप अपने एंड पर ले लीजिएगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट दैट दीज डेज योर पार्टनर इज़ द फर्स्ट थिंग थिंकिंग अबाउट एन एल्डरली पर्सन जो कि ज़िंदगी में मौजूद है, या गॉड फॉरबिड उसकी डेथ हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी न्यू स्किल पर काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसको काम करने में उनको एक एक्सेप्टेंस का या तो फियर है या फिर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज अभी वो न्यू स्किल है, बहुत ज़्यादा जुटे हुए उसके अंदर, और ग्रोथ डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी मोर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। लेट्स सी मोर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, द फूल, यस, न्यू बिगिनिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी कहा था कि बहुत जुटे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अब जितनी मेहनत कर ली है उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। एक कार्ड और आ गया है, व्हाट इज़ दिस फॉर? 5 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एंड द फूल इज एरीज। ओके, फाइट हो रही है, किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके पार्टनर का रिसेंटली, घर में कोई लड़ाई हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपसे बात करना चाह रहे हैं, शायद आपको बताना चाह रहे हैं कि लड़ाइयाँ जो हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं और क्या रीजंस हैं। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद द फूल कार्ड, रिस्क लेना चाहते हैं, इस न्यू स्किल को जो सीख रहे हैं, शायद इसके ऊपर जो कुछ इन्वेस्ट किया है उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत एडवेंचरस होकर ये नई चीज़ सीखी है, इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं।
मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड से ये भी लग रहा है कि लोग इनको थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं और उनको इस वक्त मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, और ये मोटिवेशन शायद आप उनको दे सकते हैं विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपसे बात करना चाहते हैं फॉर श्योर। लेट्स सी कि चलें मैं ऐसा करती हूँ, रोमांस ऑरेकल से कार्ड निकालती हूँ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। शायद इस स्किल में काम करते करते उन्होंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि आप शायद उनसे डिस्टेंट हो गए, और नाउ ही और शी वांट्स टू गिव अ चांस। यू कैन लिटरली सी कि वो कैसे उसको घूर रहा है, और वो जो कह रही चल हट यहाँ से। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अभी मैंने बात कही थी कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आप ही से बात करके वो एनर्जी जो है वो गेन करना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने उनकी इस न्यू स्किल को एक्सेप्ट करने में उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, तो उनको ये शायद बिलीव आप ही दे सकते हैं विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करने के बाद कि यू कैन डू इट, सिंपल इज़ दैट, यू कैन डू इट। ठीक है ना, अपने आप को वो ये बिलीव देंगे। शायद उनकी सराउंडिंग में इस वक्त उनको इस तरह की बिलीव या तो ये एल्डरली पर्सन देता था या फिर आप देते हैं, और वो डेफिनेटली फॉर श्योर आपसे बात करना चाह रहे हैं ताकि उनको एक बूस्ट मिले, उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि भाई येस आई कैन डू इट। चिल्ड्रन, बच्चे फैक्टर हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में, शायद बच्चों की वजह से वो उन्होंने इस न्यू स्किल को अडॉप्ट किया है, बट देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। रिलीज योर एक्स, ओके, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, ऑलराइट। दिस एक्स कुड बी एनीथिंग, दिस एक्स कुड बी, ये जो फीलिंग आ रही है ना, ये जो एनर्जी में बार बार कह रही थी, जो अब लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिंदा ही नहीं है ही नहीं, आई थिंक योर पार्टनर नीड्स टू रिलीज दैट। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस आई है, अगर आप आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं तो उनको समझाएं, बिकॉज आप उनको बातचीत करके ये बात समझा सकते हैं कि जो चला गया उसके साथ चले नहीं जाते, और जिसने अगर आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक क्रिएट किया है तो उसको तो सबसे पहले ही आप रिलीज़ कर दें। एक्स को हम सिर्फ एक लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। एक्स हमारी लाइफ में वो कोई भी एक्सेस बैगेज हो सकता है जो हमको ग्रोथ में हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा हो। तो इस वक्त आपके पार्टनर की जो सोल लेवल पर जो फीलिंग्स है ना, वो यही है कि एक तो वो अपने इस रिलेशनशिप में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। और वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शायद अपने थ्रोट चाकरा को ब्लॉक किया हुआ है, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, और वो बात जबकि करना चाह रहे हैं, और वो बातचीत यूँ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो खो चुके हैं। अब वो किस वजह से खो चुके हैं? बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस बैगेज, राइट। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मैं आज ये न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत बहुत पसंद है, और ये मैंने आज ही रिसीव किया है, और मुझे ये इतना अपील करता है, और मुझे इसके मैसेजेस इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं, और मैं बड़े दिनों से इसका डेस्परेटली वेट कर रही थी। आज मुझे ये मिल गया है। मेरा जो ये बैकग्राउंड है ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको बहुत क्लोज आपको दिखाऊं, बट इसके जो मैसेजेस होते हैं ना, वो इतने ठा करके लगते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द ट्रू चैनल्ड मैसेजेस। ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको बताएंगे, यानी कि जो मैं पूरी रीडिंग कर रही हूँ ना, इससे आपको बिल्कुल क्लियर और ठा करके मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ऑलराइट, लेट्स सी। मैं इसको कैमरे से थोड़ा हटा लूँ, वरना तो इतना जो है वो बड़ा बड़ा लगेगा वो। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस, मेरे व्यूअर के पार्टनर के की ट्रू फीलिंग्स उनके लिए। The dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adopt, change, heal. मैं अभी बात कह ही रही थी कि आपके पार्टनर ने कोई न्यू स्किल सीखी है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, वो बहुत हैवी भी फील कर रहे हैं, बट उनके लिए मैसेज यही है कि वो एक ड्रैगन फ्लाई की तरह जो कि ड्रर करके उड़ नहीं रही होती, ये अडॉप्ट करना, ये न्यू चेंज करना, ये उनको डेफिनेटली हील करेगा। ऑलराइट, लेट्स सी मोर।
योर पार्टनर्स ट्रू फीलिंग, wedding rings, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. This is so beautiful. I think मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. Let's see more. Not enough. Frustrated in अभी मैं ये बात कह ही रही थी कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सी, सेल्फ सैबोटैज, फियर, ईगो इश्यूज, जेलसी. ये दीज ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स योर पार्टनर इज एक्चुअली फीलिंग. मैं अभी आपको कह रही थी ना कि वो अपने इस रिलेशनशिप में ही बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड दिस कुड बी कॉन्फिडेंस की कमी है, ये सब चीज़ें. दिस इज़ द रियल ट्रू फीलिंग और बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि बहुत लोड हो रहा है उनके जहन पर इन सब चीज़ों का. लेट्स सी मोर. फिर मैं आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए इस पूरी ओवरऑल रीडिंग के लिए एक जनरल एडवाइस निकालूंगी. ट्विन फ्लेम्स, यिंग यांग, बैलेंस, यूनियन, ड्वेलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. सी, आई टोल्ड यू कि आप वो वाहिद पर्सन हैं जो आपके अपने पार्टनर को जो है ना बूस्ट करते हैं. एंड दिस इज़ द थिंग विच ही इज़ मिसिंग और शी इज़ मिसिंग अ लॉट, राइट. तो बात करेंगे. एट ऑफ वॉन्ड्स का वैसे ही कार्ड आया है. आपके पार्टनर ज़रूर आपको कॉल करेंगे और शायद वो आपको कॉल करके डिलिबरेटली ये बात ना बताएं कि वो आपको मिस कर रहे हैं या मिस कर रहे थे या उनको वो इस एनर्जी में हैं, बट आपसे बात करना ही उनको हील कर देगा. बिकॉज यहाँ पर हीलिंग का वर्ड भी आया था और कार्ड भी आया था विद दिस वेडिंग कार्ड, विद दिस ड्रैगन फ्लाई. ओके, कार्ड उड़ के फुड़क गया. आई लाइक यू. दिस इज़ द last message which they simply wants to tell you. Someone likes you. Romance is blooming. Fun flirting. Want to date. All right. चले भाई तैयार हो जाएं. कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल लें आप, और जब ये हो जाए तो ख़ुद आप ना उनको देख के मुस्कुराते रहिएगा. और फिर वो जो ना सोचते रहेंगे कि मुस्कुरा क्यों रही है मुझको देख कर, या ये मुस्कुरा क्यों रहा है मुझको देख कर. All right. So a date is about to happen. Or new love, new romance, new feeling, new fun, new flirting. These all are the things you're going to experience in coming days. All right. तो ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स हैं. लेट्स सी. अब इसको जैसे मैं हमेशा अपनी रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, अगर इस तरह की फीलिंग में आपके पार्टनर हैं तो आपके लिए एडवाइस क्या है. ऑल राइट. पर ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. ओए होए, एडवाइस तो बहती जा रही है. प्लीज़ गिव अस एडवाइस. अगर ये पूरी रीडिंग ओवरऑल मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए आई है तो इनके लिए क्या एडवाइस है. You are limitless. You can do anything you choose. I think आप आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जब वो आपको देखते हैं ना तो ये सोचते हैं कि यार ये सब कुछ कैसे कर लेता है या ये कैसे कर लेती है. कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है. इसको जो करना होता है ये करके रहता है या करके रहती है. एंड दिस इज़ द सिमिलर एनर्जी योर पार्टनर वॉन्ट्स फ्रॉम यू. यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़. आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सेलेक्ट किया है वो करके दिखाया है. सो योर पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग योर एनर्जी फॉर देम. ठीक है ना. तो ये आपकी जनाब बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, विच आई गेस अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड्स कहूँ आपके पार्टनर काफ़ी को डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर. और राइट, और अच्छे लोगों की एनर्जी के ऊपर को डिपेंडेंट होना सबसे बेस्ट होता है. ठीक है ना जनाब. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी रीडिंग को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो जल्दी जल्दी से मेरे पास सब्सक्राइब हो जाएं. ऑल राइट, लव यू ऑल, बाय बाय.